मातृभूमि की जय। वक्फ बिल पर जो है हंगामा बरपा हुआ है, मगर पसमानदा मुसलमान बहुत ही प्रसन्न और खुश दिखाई पड़ रहे हैं। हमेशा कोई जब अच्छा कार्य होता है तो उसका विरोध करने के लिए विपक्ष को आना चाहिए और आता भी है, मगर जिस तरीके से नैरेटिव फिट करके लोग विरोध करते हैं उनमें इनकी कमियां हमेशा जनता जनार्दन भी पकड़ लेती है और पूरा समाज भी पकड़ लेता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, देश के अंदर जो भी मूल चूल परिवर्तन हो रहा है, जो देश में बदलाव हो रहा है, उससे ये लोग जो है अनभिज्ञ हैं। मतलब इनको ये बदलाव पसंद नहीं है, ये नहीं चाहते हैं कि कोई बदलाव करे। मगर इन्होंने जो बदलाव या जो भी चीज़ें आज तक करते चले आए हैं उस पर किसी ने आज तक प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। आज सही को सही कहने के लिए मोदी युग में जनता जनार्दन भी खड़ी हो गई है, क्योंकि मोदी जी का सानिध्य प्राप्त है। तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अभी जब 370 धारा हटाने की बात आई तो ये लोग चिल्लाने लगे, वहाँ का विपक्ष जम्मू कश्मीर का ये है, खून की नदियाँ बहा देंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रोज धमकाते रहते थे। आखिरकार 370 इस देश में लागू हो गया और परिंदे ने पर भी नहीं मारा। ऐसे ही आज संसद भवन के अंदर आज अभी डिबेट जो चल रही है संसद भवन में, राज्यसभा में, तो राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो अपनी शायरी, शेरो शायरी में जो अपनी बातें बता रहे थे, जंगल में आग लग जाएगी तो ये नुकसान हो जाता है, वो हो जाता है। वर्षों से इस देश में हिंदू सिसकियां और अपने ऊपर अत्याचार हुए हैं उनके दर्द को दबा के बैठा था, वर्षों से बैठा हुआ था। आज मोदी युग आया है तो बात कहने की भी आ जाती है, तो लोग कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, वरना तो साहब बोलना भी मना था। राष्ट्रवाद जब इस देश में राष्ट्रवाद की अलग जगह 1857 की जब जो अहिल्याबाई का साम्राज्य समाप्त हो रहा, तब अंग्रेजों ने इस देश के अंदर अपना घुसपैठ बनाना शुरू की, तो इस देश में राष्ट्रवाद का नाम लेना भी अपराध था। राष्ट्रवाद का नाम लेना भी अपराध था। आप उठा के देख लीजिए, 2014 तक कोई खुलकर राष्ट्रवाद की बात नहीं किया करता था। जो आज राष्ट्रवाद की बात हो रही है वो तब संभव हो पाया है जब मोदी युग और देश प्रदेश में योगी युग आया है। वरना राष्ट्रवाद की बात करना, जिन लोगों ने राष्ट्रवाद का साथ दिया, जिन लोगों ने राष्ट्रवाद के पथ पर चलने का साहस किया, उनके घरों को मिटा दिया गया। अभी तो बहुत से ऐसे पन्ने खुलने हैं जो बाकी हैं। दरबारी साहित्यकारों ने और ये जो साहित्यकार बैठे हुए हैं जो सत्ता के उसमें जो कलम चलाते आए हैं, इन लोगों ने पता नहीं कितनों का इतिहास दबा दिया। आज तो मोदी जी आए हैं तो लोगों के इतिहास भी बाहर आ रहे हैं, लोगों को पता भी चल रहा था उनके पुरखे ऐसे थे, वरना साहब इन लोगों ने तो बिल्कुल नीचे तक दफना दिया था। आज वो समय आया है तो इसलिए छटपटाहट भी हो रही है और घबराहट भी हो रही है। घबराहट ये जरूरी थी। उन परिवारों से पूछो जिन लोगों ने अपने सबको इस देश के ऊपर निछावर कर दिया। उन लोगों से पूछो जिनका सब कुछ इस देश में अभी छीन लिया गया है। कागज लाएगा कौन? 47 में तो देश आजाद हुआ था, उसके बाद 54 में वक्फ बोर्ड का बिल आ गया था, तो उससे पहले के कागज कौन दिखाएगा? कौन बताएगा किसके साथ क्या हुआ है? सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से इन लोगों ने नैरेटिव चलाकर दरबारी साहित्यकारों ने लोगों को देश की मिट्टी से दूर कर दिया, लोगों को अंधकार में छुपा दिया कि कोई देखने ना पाए। आज समय आया है तो छटपटाहट हो रही है। राज्यसभा में बोल रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं, लग रहा है इन लोगों ने सब कुछ सही किया था और जो कुछ 10 वर्षों में हो रहा है, सब कुछ गलत काम तो 10 वर्षों में मोदी जी कर रहे हैं। ये लोग तो दूध के धुले थे, कुछ इन्होंने किया ही नहीं।
धीरे धीरे सच तलहटी पर आता ही जाता है और सच कभी छुपता नहीं है, छुपाने से भी नहीं छुपता है, चाहे जितना जोर लगा लो, क्योंकि एक ना दिन एक सच बाहर आ ही जाएगा। क्योंकि पाप का घड़ा भरता जरूर है। नेता तो कोई बन जाता, किसी के घर में 5 नेता हैं, किसी के घर में 3 नेता हैं, और जो हमारे वहाँ नेता जो है, हमारे वहाँ जो पुरोधा है, जो हमारे वहाँ राष्ट्र के महानायक हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व इस देश पे निछावर कर दिया है। वर्षों तक इस समाज की सेवा करते रहे हैं, तब इस जगह पर पहुँचे हैं। ये इनको जो है परिवार से गिफ्ट में नहीं मिला है। आज हमारे मोदी जी हों, योगी जी हों, हेमंत बिस्वा जी हों, मामा जी हों, जितने भी लोग, धामी जी हों, इन लोगों ने अपना बहुत कुछ देश पे निछावर किया, तब ये लोग इस जगह पर पहुँचे हैं। ये कोई परिवार की बेल नहीं है जिनको आप धमका के हटा देंगे। आप धमकाएंगे तो डर जाएंगे, कोई कानून नहीं पास होगा। अरे वो सब इस देश में होगा। जिसको आपने मिटाया है उसको सतह पे फिर लाया जाएगा। आज देश का नागरिक जाग रहा है। प्रत्येक बच्चा जो है राष्ट्र का जो है ये हम निर्माण करना चाहता है। देश का युवा कौटिल्य राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है, और राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ चलना चाहता है। इसीलिए देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। मातृभूमि की जय।